ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कबीर बानी और धरे रहो धीरज, ये 2 कविताएं देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो तुम टेक्स्ट बुक है ना तुम्हारे पास? कुणाल है? नहीं टीचर। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, वहीं से पढ़ो फिर। हाँ ठीक है। टीचर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अभी ये जो सारे इस कविता में संत कबीरदास ने लिखे हुए दोहे इकट्ठा करके वो इसमें दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी एक कविता है, उनके अलग अलग दोहे थे जो इकट्ठा करके कुछ दोहे तुम्हें दिए हुए हैं एज अ पोएम पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला दोहा ये है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। साधु मतलब सज्जन, कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए? जैसा सूप सुभाए मतलब जिसका सुभाए मतलब स्वभाव। सूप मतलब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कुछ ये करने के लिए, धान ये करने के लिए ऐसे उड़ाते हैं कच्चों, फिर उसका छिलका उड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब सूप एक तरीके का ये रहता है रे, जिसमें धान साफ करते हैं। ग्रेन्स को साफ करते हैं। हाँ, मतलब सिंगदाना है, समझो सिंगदाना छिलका, उसके तुमने ये कर दिए छिलके और ये अलग, लेकिन मतलब सिंगदाना सेका तुमने, हाँ रोस्ट किया, फिर उसका छिलका अलग करना है, वो तुमने हाथ से मल के अलग कर दिया, लेकिन वो फिर भी सिंगदाना और छिलके सब इकट्ठा ही है। फिर वो अलग, उसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो अगर एक सूप करके, हाँ डस्ट पैन की तरह, लेकिन करेक्ट है, लेकिन हाँ डस्ट बोल काइंड ऑफ, तुम्हें पता चला है क्या कैसा है। ओके, तो उसमें क्या करते हो, बड़े बड़े सूप रहते थे, इट कुड बी ऑफ मेटल और इट कुड बी ऑफ क्या बोलते हैं इसके, बास्केट वगैरह का मटेरियल जो होता है ना, नारियल के इसके वीविंग करके बनाए हुए हैं, वैसे भी होते थे। तो उस तरीके का स्वभाव होना चाहिए। उस तो सूप में क्या होता है, जब सूप में कोई कुछ हम लोग पकाड़ते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, तो क्या करता है वो सूप, क्या कर देता है, जो अच्छा पार्ट, जो रखने वाला पार्ट है वो रख लेता है, जो नहीं चाहिए वो उड़ा देता है। तो इस तरीके का आदमी को कैसा होना चाहिए, अच्छे सज्जन आदमी को कैसा होना चाहिए कि सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। सार सार मतलब जो भी, सार मतलब जो हाँ अच्छा मैटर जो भी है वो उसको रखना चाहिए। थोथा मतलब जो कचरा है उसको उड़ा देना चाहिए। ठीक है, फिर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होए। अभी सुमिरन करना मतलब याद करना। किसको याद करते हैं दुख में हम लोग? ईश्वर को, भगवान को। ठीक है, तो भगवान को हम लोग दुख में याद करते हैं, सब तो सभी करते हैं हम लोग, लेकिन जो जब सुख आता है तो हम लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, है ना। लेकिन जो जो आदमी सुख में भी ध्यान करेगा भगवान का, उसको दुख कभी आएगा ही नहीं। दुख में ध्यान करते हैं तब जाके सुख आता है, सुख में हम लोग भूल जाते हैं, पर सुख में जो याद करेगा उसको दुख होगा ही नहीं कभी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो अपना, मुझसा बुरा न होए। अब यहाँ पे संत कबीरदास क्या कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, मतलब मैं बुराई ढूंढने निकला बाहर, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, कुछ भी या कोई भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने खुद के दिल में खोज के देखा, खुद के अंदर झाँक के देखा, तो मुझे काफ़ी बुराई मिल गई वहाँ पे, मुझसे बुरा ना कोई। तो वहाँ पे मेरे जैसा बुरा और कोई नहीं था। मतलब इसमें से बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं वो, कि बाहर बुराई मत ढूंढो, खुद में जो भी बुरा है वो उसको ढूंढो और वो निकालो। बड़ा बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अभी खजूर का पेड़ ना बहुत ऊंचा रहता है, पर ऐसा ऊंचा होने से क्या फायदा, उसका फायदा तो किसी को भी नहीं होता। जो पंथी मतलब आने जाने वाला, रास्ते से आने जाने वाला कोई होता है, उसको वो छाया भी नहीं देता, उसके पत्ते
वगैरह ब्रांचेस इतने ऊपर होते हैं कि उसकी कुछ छाया नहीं मिलती। आने जाने वाले को रेस्ट करना है तो उसको रेस्ट करने के लिए छाँव नहीं मिलती है। लेकिन और उसके फल भी अगर अगर कुछ उसको प्यास लगी हो, भूख लगी हो उसको, तो फल भी इतने दूर होते हैं, ऊपर होते हैं कि वो ना तो उसको छाया मिलती है किसी आने जाने वाले को, ना ही उस फल का कुछ फल भी मिल पाते हैं उसको। ठीक है, तो इतना बड़प्पन किस काम का जिससे किसी और का भला ना होता हो, ऐसा उनका कहना है। तो बड़प्पन वही होना चाहिए, वही होता है जिससे दूसरों को फायदा हो। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। अभी जो जल बाढ़े नाव में, बढ़ता है जल, जल मतलब पानी, पानी अगर नाव में भरने लगता है तो हम लोग क्या करना चाहिए, फटाफट दोनों हाथों से जैसे जितना हो सके उसको निकाल के फेंकना चाहिए। वैसे ही उसी तरीके से दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। मतलब जो हाँ ओके, ये पार्ट देखो, घर में बढ़े दाम, तो जिस तरीके से जल बढ़ने लगता है नाव में तो हम लोग को तो दोनों हाथों से उसको निकाल फेंकना चाहिए। वैसे ही जब घर में पैसा बहुत आने लगे तो उसको निकालना चाहिए, निकाल के उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के पास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझे हो कुणाल? यस टीचर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। करते वक्त कुछ समझ में नहीं आया, सोचा, बिना सोचे समझे कर दिया, फिर करने के बाद अब सोचने से क्या फ़ायदा, अब पछताने से क्या फ़ायदा, है ना? करने से पहले ही सोच समझ कर कि परिणाम के बारे में सोच के फिर ही करना चाहिए था। तो एक बार वो वक्त चला गया, फिर सोच के कुछ फ़ायदा नहीं। और जो हम लोग करते हैं उसी का उसका फल जो अपनी जैसी करनी होती है, जैसा कर्म होता है वैसे ही हमें फल मिल जाता है। तो अगर हमने बबूल के पेड़ बोए होंगे तो हमें आम का फल तो मिलने से रहा। जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, तो जो कर्म जैसा कर्म वैसा हमें फल मिलेगा। अगर अच्छा करो, अच्छे काम का फल अच्छा मिलता है, बुरे काम का फल बुरा मिलता है। तो बुरा करने से पहले ही सोचो, बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं। जब उसके बुरे फल मिलने लगेंगे फिर नहीं बोलना चाहिए कि मैंने, अरे काश मैंने उसी वक्त सोचा होता और ऐसा ना किया होता। ठीक है, जो तो को कांटा बोए, ताही बोए तू फूल, तो ही फूल के फूल है, वाको है तिरसुल। जो तो को कांटा बोए, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोते जा रहे हैं, उनके लिए भी तुम उन उनका भी तुम अच्छा ही करो, उनका कुछ बुरा मत करना। उनके रास्ते में तुम अपनी तरफ से फूल ही बोना। उनके लिए तुम अच्छा ही करो, उनके लिए बुरा मत करना। वो लोग कांटे कांटे मतलब क्या, वो लोग तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे आड़े आ रहे हैं, तुम्हें कुछ मतलब कुछ दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो भी तुम उनके साथ अच्छा ही करना। क्यों ऐसा करना? क्योंकि तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। अभी हमने ऊपर वाले इसमें पढ़ा था, दोहे में पढ़ा था कि अच्छे काम का फल अच्छा मिलता है, बुरे काम का फल बुरा मिलता है ना? तो अपना कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुरा हो, बुरे के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। हम लोग हमने अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे फल का हमें अच्छा ही फल मिलेगा। हमारे फूल के लिए हमें फूल ही मिलेंगे, और उनके कांटों के लिए उन्हें त्रिशूल मतलब त्रिशूल बोलता है ना, है ना? तो उनके कर्मों, बुरे कर्मों का फल वो लोग भुगतेंगे। समझा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ,
पंडित हुआ न कोय, एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी मतलब किताबें, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। कोई किताबें पढ़ पढ़ के पंडित नहीं होता हो जाता। और या फिर अगर पंडित कहलाता भी है तो उसका कुछ मतलब नहीं है, अगर उसको बस प्रेम मतलब प्रेम के जो 2.5 अक्षर है, प र और म, र का अक्षर आधा है ना, उस 2.5 अक्षर में से एक भी अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, मतलब सबके लिए जब तुम्हारे प्रेम का मतलब समझ लिया, दूसरों के लिए प्रेम क्या होता है, सिर्फ खुद से नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेम करना थोड़ा सा भी सीख ले तो वो ही पंडित बन जाता है, वो असली पंडित होता है। हाँ, सिर्फ किताबें पढ़ के कोई पंडित नहीं हो जाता। प्रेम को समझ लेना और प्रेम कैसा है वो समझ लेना और दूसरों से प्रेम करना, ये जब कोई सीख जाता है तो वही असली पंडित हो जाता है। समझ में आई कविता? समझ में आई? Yes, teacher. ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग फटाक से, जो टेक्स्ट बुक में है। एक मिनट। हाँ, अभी ये शब्दार्थ देखेंगे। सूप सुभाए, सूप के समान स्वभाव, कोई मतलब कोई, थोथा मतलब खोखला निरर्थक, थोथा मतलब निरर्थक, तो सार मतलब जिसमें कुछ अर्थ है ना, अर्थ, और थोथा मतलब खोखला निरर्थक मतलब जिसमें कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है। सुमिरन भगवान का नाम या स्मरण, उलीचिए फेंकना निकालना, तो को मतलब तुझे। फिर ये प्रश्न देखो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो अपना, जो दिल खोजा अपना है, मुझसा बुरा न कोय। यह पद्यखंड किस कविता से लिया गया है? कबीरवानी कविता से लिया गया है। तो इस कविता में कवि का नाम क्या है? संत कबीरदास। हाँ, फिर कबीर किसकी खोज में निकले? संत कबीर बुराई खोजने निकले। बुरे व्यक्ति की खोज में या फिर यहाँ पे नेक्स्ट आंसर में ही तुम्हें बुरे व्यक्ति की खोज में निकले, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। देखा, थर्ड का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे से फोर्थ वाले क्वेश्चन में दे के रखा इन लोगों ने। बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कबीर ने क्या अनुभव किया? बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर संत कबीर दास जी ने यह अनुभव किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलना चाहिए कि बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कबीर को कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, किंतु अपने खुद के अंदर झांकने के बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनसे बुरा और कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट है 15-20 शब्दों में लिखिए वाला। कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कबीर के अनुसार सूप के भांति होना चाहिए, सूप की भांति होना चाहिए, जो सार तो रखे पर थोथा उड़ा दे। ठीक है। भगवान के सुमिरन के बारे में कबीर ने क्या कहा है? अभी ये कुणाल बोलो तुम बताओ हानि। जो सुख में याद करे, करेक्ट, वेरी गुड। सो भगवान ने के सुमिरन के बारे में कबीर दास जी ने यह कहा है कि दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं,
पर सुख में भूल जाते हैं, या और सुख आने पर भूल जाते हैं। पर यदि कोई दुख सुख में भगवान को याद करे तो उसे दुख ही नहीं आएगा। कबीर बानी के अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए? कबीर बानी के अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अच्छा कर्म ही करना चाहिए। हाँ, थर्ड वाला नहीं देखा। हाँ, कबीर के मत में कांटे बोने वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? कबीर के मत में कांटे बोने वालों के साथ हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। हमारे रास्ते में कांटे बोए उनके लिए हमने फूल ही बोने चाहिए। फिर कबीर बानी के अनुसार ये बताया ना मैंने, अच्छा कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। कबीर किस तरह के बड़प्पन को अच्छा नहीं मानते? कबीर जिस पर जिसका हाँ फायदा ना हो, तो कबीर ऐसे बड़प्पन को अच्छा नहीं मानते जिससे किसी की मदद ना होती हो। हाँ, जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर पंथी को ना तो उससे छाया मिलती है, ना ही उसके फल मिल पाते हैं। सो 25 से 30 शब्दों में, मतलब अराउंड 3 सेंटेंसेस में तुम्हें लिखना है। कबीर के अनुसार सज्जन की पहचान किस काम से होती है? हाँ, कौन सा वाला? सज्जन सुभाए। सज्जन की पहचान उसके स्वभाव से होती है जो ओके, कौन सी वाली बताओ? कुणाल, तुम बता सकते हो? कबीर के अनुसार सज्जन की पहचान किस काम से होती है? नहीं, वो ज्ञानी का है। वो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। सो कबीर के अनुसार सज्जन की पहचान उसके स्वभाव से होती है। उनका कहना यह है कि सज्जन का स्वभाव सूप की भांति होना चाहिए। जिस तरह सूप सार को क्या बोलेंगे? हाँ, तोते को उड़ा देता है। सार को रख कर संभाले रखकर तोते को उड़ा देता है, उसी तरह सज्जन ने भी अच्छाई को संभाले रखकर बुराई को उड़ा देना चाहिए, दूर हटाना चाहिए। फिर कबीर सच्चा ज्ञानी किसे मानते हैं? हाँ, कबीर यह मानते हैं कि किताबें पढ़ने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं होता, बल्कि जो प्रेम का मतलब समझ ले और सभी से प्रेम के साथ व्यवहार करे, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ये मैं ठीक से तुम लोगों को लिख के दे दूंगी, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे धरे रहो धीरज। अच्छा, तो ये धरे रहो धीरज जो है, इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कहते हैं
कि अगर हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, फिर भी हमें धीरज रखना चाहिए। तो कभी ना कभी हम लोग अगर धीरज रखेंगे तो कभी ना कभी वो सारी परेशानियाँ, सारी जो कठिनाइयाँ है या जो संकट है वो दूर हो जाएंगे, और सवेरा जो है मतलब अच्छा समय जो है वो निश्चित ही आएगा। तब तक तुम्हें धीरज से काम लेना चाहिए। ये इस कविता में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। फट जाएगा सघन अंधेरा, सघन मतलब घना, कहीं कुछ भी ना होगा होगा भाई, होगी जय निश्चय। क्या होगी? धरे रहो धीरज, साहस मतलब हिम्मत मत छोड़ो। हाँ, जय निश्चय ही होगी। जो अंधेरा है, अभी अभी तुम्हें सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, मतलब बिल्कुल मतलब होपलेसनेस जो होता है ना, वैसा लग रहा होगा, लेकिन तुम धीरज बनाए रखो, क्योंकि जल्दी ही कुछ अच्छा समय आएगा। तुम्हें डरने की कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी और तुम्हारी जय निश्चय ही होगी। देखो उधर पूरब में आकाश की थाल पर, गहन अंधकार को चीर सूरज झलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। तो उन्होंने अभी कंपेयर किया है सूरज के उगने के साथ, कि जैसे पूरब में आकाश के थाल पर, थाल मतलब प्लेट, गहन अंधकार को चीर, तो पहले डार्कनेस होता है ना, उसको चीर 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 के सूरज की रोशनी फैल जाती है। उसको काट के अंदर का अंधकार को, जैसे सूरज की रोशनी काट के जब उसका फिर सूरज का उदय हो जाता है, वैसे ही उसी तरीके से तुम्हारा भी जय निश्चय ही होगा। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह सारे हैं केवल रात के दैत्य, दैत्य मतलब राक्षस। सो रात में हमको जिनसे डर लगता है, मतलब जब परिस्थिति कठिन होती है तो सब कुछ हमें, वो परिस्थिति कैसी हो जाती है, दैत्य की तरह या राक्षस की तरह डरावनी हो जाती है और हमें डर लगने लगता है। लेकिन वो सब कुछ, वो जो राक्षस है वो कैसे है, सब भीतर से है खोखले, मतलब उनमें कुछ ताकत नहीं है। इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर, इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। इन राक्षसों से या इन रात वाले दैत्यों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे खोखले हैं, इनमें ताकत नहीं है कि तुम्हें कुछ करने की इनमें ताकत नहीं है, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और सवेरा या ये परिस्थिति बदल जाएगी, सवेरा निश्चित ही आएगा और तुम्हें इसमें संशय नहीं करना चाहिए और तुम्हारी जय निश्चय ही होगी। फिर दौड़ निकल आ घर से, दौड़ निकल आ घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। दौड़ निकल आ घर से, वो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे, हाँ, अच्छे दिन आ ही रहे हैं, ऐसे ये मत करो, मतलब जल्दी से बाहर निकल के आओ, मतलब क्या बेसिकली ये हो जाओ, सामना करने के लिए तैयार हो जाओ तुम, जो कि अभी दिन आने वाला है। इसे छुप कर मत बैठो, निराश होकर मत बैठो, तुम्हें हिम्मत से सामने आ जाओ और देखो कि जल्दी ही प्रकाश हो रहा है, तुम्हारे सारे संकट दूर हो रहे हैं, तुम्हारी जय हो रही है। समझ में आया कुणाल? यस टीचर। ठीक है, अब शब्दार्थ देखेंगे। ये जो उनकी कविता है ना, वो उनकी पुस्तक, वो कविताएं जो कि गीतांजलि है उसमें से लिया गया है। धीरज मतलब धैर्य, सब्र, हाँ, सघन घना गहरा, गहरा अंधेरा, खोखला पोला भीतर से खाली, संशय संदेह हिचक,
दैत्य भीमकाय व अत्यंत बलशाली मनुष्य, असुर जो देवताओं के शत्रु माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर दौड़ निकला घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। अब ये पहले दो क्वेश्चंस तो कोई हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं। कवि के अनुसार सूरज निकलने से क्या होने वाला है? कुणाल बोलो। हाँ नहीं, तुम भी सोच के रखो। कवि के अनुसार सूरज निकलने से क्या होने वाला है? है ना, इधर ही लिखा है ना। कवि के अनुसार सूरज निकलने से प्रकाश होने वाला है, और प्रकाश होने वाला है, या अंधकार दूर दूर होने वाला है। और हाँ, हर तरफ प्रकाश होने वाला है, ठीक है ना। सूरज निकलने पर कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है? सूरज निकलने पर कवि हमसे बाहर दौड़कर बाहर निकलने के लिए कहता है। कवि धीरज और साहस न छोड़ने को क्यों कहता है? धीरज और साहस जिसके पास है उस जय उसकी निश्चित ही जय होती है। हाँ, सारे संकट दूर हो जाते हैं। कवि के अनुसार अंधकार दूर होने पर क्या होगा? कवि के अनुसार अंधकार दूर होने पर सारे संकट खत्म होकर नया सवेरा हो जाएगा, या सूरज फिर निकल आएगा। मतलब सुखों का सूरज फिर निकल आएगा, ठीक है ना। अच्छा समय वापस लौट आएगा। हमें रात के दैत्य से डरने की जरूरत क्यों नहीं है? रात के दैत्य खोखले होते हैं और हमें कुछ क्षति पहुंचाए, उनमें कुछ ताकत नहीं कि हमें क्षति पहुंचाए, और इसीलिए हमें उनसे डरना नहीं है। कविता में सूर्योदय का वर्णन किस प्रकार से किया है? थाल में, पूरब की थाल में सूरज उगता है, अंधकार को चीर कर अपना प्रकाश फैलाता है वगैरह, वो सब कुछ आएगा इसमें। फिर इस कविता में कवि ने क्या विश्वास व्यक्त किया है? इस कविता में कवि ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि जो धीरज से काम ले हमें जीत उसी की होती रहे, साहस से काम ले उसी की जीत निश्चित है, उसी की जीत निश्चित है, कितना भी कठिन समय आए। हाँ, तो वही यार, घुमा फिरा के वही 2-3 बार लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ हो गया ना, बस इतना ही, और कुछ है नहीं इसमें। सो हम लोग क्या करेंगे, एक 10 मिनट के बाद लॉगिन करेंगे